एक ऐसी ज्ञान की बात जो ना किसी किताब में मिलती है और ना ही स्कूल में सिखाई जाती है। जब एक बूढ़े उल्लू ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुनाया तो हर कोई स्तब्ध रह गया, जिसे जानने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच को बदल सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच बसा एक प्राचीन वटवृक्ष था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि दिन के समय भी वहां हल्की सी छाया बनी रहती थी और रात को तो पूरा जंगल उसके नीचे अंधेरे में डूब जाता था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। नाम था अग्निदत्त। उसे जंगल के प्राणी ज्ञान वृक्ष का रक्षक कहते थे। कहते हैं वो 100 वर्षों से अधिक जीवित था और संसार के ऐसे रहस्य जानता था जो न तो किसी किताब में लिखे गए थे और न ही किसी गुरु ने बताए थे। एक युवा सियार, नाम था नीलकंठ, जंगल में भटकता हुआ उस वटवृक्ष के नीचे आ गया। नीलकंठ बड़ा बुद्धिमान था, पर उसमें एक कमी थी। उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है। उसने नगर के बड़े स्कूल में पढ़ाई की थी, मनुष्य की भाषा भी जानता था और उसे इस बात का गर्व भी था। वो गर्व से बोला, बूढ़े उल्लू, कहते हैं तू बहुत ज्ञानी है, पर मैं स्कूलों से पढ़ा हूं। बता, मुझे ऐसा क्या ज्ञान देगा जो मैंने किताबों में न पढ़ा हो? अग्निदत्त मुस्कराया, एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान, और बोला, शाबाश, तुमने वो प्रश्न पूछा है जिसे पूछने की हिम्मत बहुत कम में होती है। तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी तुम्हें स्कूल में नहीं मिलेगी, ये तुम्हारे भीतर के द्वार खोलेगी अगर तुमने ध्यान से सुना। बहुत समय पहले एक गांव था जहां एक साधु आया करता था। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता। लोग उसे कुछ ना कुछ दे जाते, कोई फल, कोई जल, कोई कपड़ा। वो सब चुपचाप रख लेता और किसी से बात नहीं करता। गांव में एक छोटा बच्चा था, नाम था विक्की। विक्की रोज देखता कि वो साधु घंटों बैठा रहता है, पर कभी किसी से कुछ कहता नहीं, न किसी से कुछ चाहता है। एक दिन उसने जाकर साधु से पूछा, बाबा, आप इतना चुप क्यों रहते हैं? जब सब लोग आपके पास आकर कुछ देते हैं तो आप उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं कहते? साधु ने पहली बार आंखें खोली और धीरे से कहा, जब तुझे ये समझ आ जाएगी कि कौन दे रहा है और किसे मिल रहा है, तब तुझे धन्यवाद बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्की कुछ समझ नहीं पाया। उसने ये बात अपने स्कूल के मास्टर से पूछी, लेकिन मास्टर ने डांट दिया और कहा, ऐसी बातें बकवास है, धन्यवाद तो सभ्यता है। पर बूढ़ा साधु सिर्फ बैठा रहा, जैसे उसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा हो। सालों बाद वही विक्की बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बना। पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक दिन उसका दिल किसी चीज से खाली लगने लगा। उसने फिर उस गांव का रुख किया और देखा कि वटवृक्ष के नीचे वही साधु अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। विक्की ने रोते हुए कहा, अब मैं समझा, बाबा, आप ही देने वाले थे और मैं ही लेने वाला था। धन्यवाद कहना तो अहंकार का रूप था। जब देना और लेना एक हो जाए तो शब्द मिट जाते हैं। साधु मुस्कराया और बोला, अब तू तैयार है सच्चे ज्ञान के लिए, पर उसका द्वार अभी खुला नहीं है। इसके पहले तुझे 3 और कड़वी सच्चाइयों से गुजरना होगा।
नीलकंठ बेचैन हो गया। उसने पूछा, क्या वो 3 सच्चाइयां मुझे बताएगा? अग्निदत्त ने अपनी आंखें धीरे धीरे मूंद ली और कहा, जब तू अगली बार आएगा और पहले अपने मन का एक झूठ उतार कर लाएगा, तब मैं तुझे दूसरी कहानी सुनाऊंगा। याद रखो, ये ज्ञान तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान केवल उन्हें मिलता है जो भीतर से टूटकर बनते हैं। नीलकंठ पहली बार चुप था। उसके भीतर कुछ हिला था, शायद उसके सब कुछ जानने का भ्रम, शायद कुछ और। वटवृक्ष की ऊंची शाखों पर रात फिर से उतर आई थी। चांद की रोशनी पत्तों से छनती हुई नीचे गिर रही थी और उसी के नीचे बैठा था नीलकंठ, वही सियार जो पहले सब कुछ जानने का दावा करता था। पर अब उसकी आंखों में कुछ और था, एक बेचैनी, एक गहराई, एक खोज। अग्निदत्त, वो बूढ़ा उल्लू, उसकी ओर देख रहा था, बिना पलक झपकाए, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि क्या सच में ये प्राणी अब दूसरी सच्चाई के योग्य हो गया है। नीलकंठ ने धीरे से कहा, मैं एक झूठ छोड़ आया हूं। अब मैं नहीं कहता कि मुझे सब आता है, अब मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, भीतर से। बूढ़ा उल्लू मुस्कुराया और उसकी आंखों में चांदनी चमक उठी। अच्छा, उसने कहा, तो अब सुनो दूसरी सच्चाई, पर इस बार ये सच्चाई तुम्हारे भीतर से निकलेगी, क्योंकि इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, मैं बस कहानी सुनाऊंगा। उत्तर तुम खोजोगे, तब तुम ज्ञान के द्वार के और पास पहुंचोगे। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी गुफा हुआ करती थी। कहते हैं उस गुफा के भीतर 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा खोलो तो तुम अपने भूतकाल में पहुंच जाते हो। दूसरा दरवाजा खोलो तो तुम अपने भविष्य को देख सकते हो। और तीसरा दरवाजा, वो एक रहस्य था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां ले जाता है। एक बार एक नौजवान, नाम था ईशान, उस गुफा में पहुंचा। उसके मन में प्रश्न थे, मैं कौन हूं? मेरा भविष्य क्या है? मैं इतना दुखी क्यों रहता हूं? गुफा के बाहर एक पत्थर पर खुदा था, यदि सच्चे हो तो प्रवेश करो, पर जो जान जाओ वो भूल न पाओगे। ईशान ने पहला दरवाजा खोला। वो अपने बचपन में चला गया। मां की ममता, पिता की डांट, मासूम हंसी और वो चोट जो कभी दिखती नहीं थी लेकिन दिल में रह जाती थी। उसने देखा कि कैसे कुछ घटनाओं ने उसे कठोर बना दिया और वो धीरे धीरे मासूमियत खो बैठा। फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला। भविष्य में उसने खुद को देखा, एक बड़ा अफसर, महलों में रहने वाला, लेकिन अकेला। उसके पास पैसा था पर प्यार नहीं, उसके पास नाम था पर आत्मा नहीं। अब बचा तीसरा दरवाजा। ईशान घबराया। पत्थर पर लिखा था, ये दरवाजा खोलोगे तो तुम बदल जाओगे। फिर भी उसने साहस किया और तीसरा दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में एक आवाज आई, तू खुद को खोजने आया था, पर खुद को समझे बिना तू अपने भूत और भविष्य में उलझ गया। जो दरवाजा सबसे जरूरी था वो तू कभी खोला ही नहीं, वर्तमान का दरवाजा। अचानक गुफा बंद हो गई और ईशान उसी पल में लौट आया जहां से गया था। अब वो कुछ नहीं कहता था, न दुख की बात करता न सुख की। वो बस अभी में जीता और जो भी उसके पास आता वो यही कहता, सब कुछ यही है, पर हम या तो पीछे देख रहे होते हैं या आगे। तो बूढ़े उल्लू, क्या इसका मतलब है कि ज्ञान केवल वर्तमान में जीने से आता है? अग्निदत्त ने कहा, शब्दों में ज्ञान नहीं होता नीलकंठ। जो बात तुमने अभी कही अगर सच में समझ ली है तो तुम्हें उत्तर मिल गया, पर यदि वो बस एक सवाल था तो तुम अब भी दरवाजे के बाहर ही खड़े हो। फिर वो धीरे से बोला, पर अब तुम्हें तीसरे रहस्य के लिए तैयार होना होगा, और ये सबसे कठिन होगा, क्योंकि ये न तो कहानी में मिलेगा न अनुभव में, ये अहंकार की मृत्यु से मिलेगा। नीलकंठ चौंका। अहंकार की मृत्यु? क्या वो कहानी अगली बार सुनाऊंगा बूढ़े उल्लू? अग्निदत्त ने आंखें मूंद ली और कहा, हां, जब तू तैयार हो,
सच में तैयार तब आकर पूछना। अगली बार जो सुनाऊंगा वो तेरे भीतर कुछ तोड़ देगा और वही टूटना तेरे ज्ञान का जन्म होगा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। वटवृक्ष के नीचे नीलकंठ चुपचाप बैठा था, न तेज सांस न कोई हलचल, जैसे उसकी आत्मा भीतर से कोई द्वार खोलने की प्रतीक्षा कर रही हो। पिछले कुछ दिनों में उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। पहले जो गर्व था वो अब सवाल बन चुका था। पहले जो उत्तर थे वो अब शून्य में बदल चुके थे। अचानक एक हल्की हवा चली और पत्तों की सरसराहट के बीच बूढ़ा उल्लू अग्निदत्त धीरे से नीचे उतर आया। उसकी आंखें आज और भी चमक रही थी, लेकिन उनमें अब कठोरता थी, जैसे वो जानता हो कि जो अब सुनने वाला है वो नीलकंठ को भीतर से हिला देगा। अब क्या तू तैयार है? अग्निदत्त ने पूछा। नीलकंठ ने आंखें बंद कर ली और कहा, अगर टूटना ही ज्ञान की शुरुआत है तो हाँ, मैं तैयार हूं टूटने के लिए। अग्निदत्त मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान में कोई मिठास नहीं थी, वो कड़वी थी, जैसे नीम की छाया में छिपा हुआ कोई कड़वा सत्य। बहुत समय पहले एक राजकुमार था, नाम था अर्णव। उसे बचपन से ही कहा गया था, तू महान बनेगा, तू सब कुछ हासिल करेगा, तू दुनिया को बदल देगा। अर्णव ने अपनी सारी शिक्षा, सारी साधना और अपनी पूरी शक्ति इसी में लगा दी, सफलता पाने में। और उसने पाई एक नहीं 100 सफलताएं। राज्य विजयी हुए, शत्रु झुके, विद्वान नतमस्तक हुए और जनता उसे जीवित देवता कहने लगी। पर एक रात अकेले कमरे में अर्णव अपनी ही मूर्ति को देखकर मुस्कुराया और फिर अचानक उस मूर्ति पर मुक्का मार दिया। मूर्ति टूटी और उसका चेहरा भी। अगले दिन वो महल छोड़कर चला गया। कई सालों तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। पर एक दिन एक पर्वतीय आश्रम में एक सन्यासी मिला। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें शांत। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वो हूं जो कभी सब कुछ था और अब कुछ नहीं हूं। किसी ने और पूछा, तुमने सब कुछ क्यों छोड़ा? वो हंसा और बोला, क्योंकि जब मैंने सब पा लिया तब जाना कि मैं कौन हूं। ये जानने के लिए मुझे सबसे पहले वो सब भूलना होगा जो मैं नहीं था। तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्ञान पाने के लिए मुझे अपनी पहचान ही छोड़नी होगी? अग्निदत्त ने सिर हिलाया। न सिर्फ पहचान, अपनी बनाई हर कहानी। क्योंकि जो तुम सोचते हो कि मैं हूं, वो तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा डर है, तुम्हारी परछाई है। और जब तक ये सब साथ है, तुम सत्य को देख नहीं सकते। तुम देखोगे तो सही, लेकिन हमेशा एक पर्दे के पीछे से। फिर वो बोला, इसलिए तीसरी सच्चाई यह है, ज्ञान वही पा सकता है जो स्वयं को खोने के लिए तैयार हो। और जो स्वयं को खो देता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ नया जन्म लेता है, जो न किताबों में है न किसी शब्द में। नीलकंठ की आंखों में आंसू थे, न दुख के न खुशी के, बस आंसू जैसे कोई भीतर से बह गया हो। वो धीरे से बोला, तो अब क्या मैं ज्ञानी हो गया? अग्निदत्त मुस्कुराया, लेकिन अब उसकी मुस्कान कोमल थी। नहीं, तुम अब शुरुआत के करीब हो। अब जो ज्ञान मिलेगा वो तुम्हारे भीतर से उगेगा, जैसे कोई बीज जो अंधेरे में ही पनपता है। नीलकंठ अब वैसा सियार नहीं रहा था जो जंगल में अपने ज्ञान का घमंड करता फिरता था। अब वो चुप था, गहरा था और हर पल किसी अदृश्य ज्ञान की छाया में जी रहा था। 3 कहानियों ने उसके भीतर कुछ ऐसा तोड़ दिया था जिसे वो कभी पहचान ही नहीं पाया था, पर साथ ही कुछ नया भी अंकुरित हो रहा था। एक शब्दहीन समझ, एक मौन की भाषा। वटवृक्ष की ऊंची शाखाओं पर बैठे अग्निदत्त ने कई दिनों तक कुछ नहीं कहा और नीलकंठ भी अब कुछ पूछता नहीं था। लेकिन आज कुछ अलग था। चांद सीधा वटवृक्ष के ऊपर था और हवा बिल्कुल स्थिर। अग्निदत्त नीचे उतरा, धीरे धीरे, जैसे समय खुद झुककर उतर रहा हो। उसने कहा,
अब तू तैयार है उस अंतिम रहस्य के लिए जो इन तीनों सच्चाइयों को जोड़ता है। पर ध्यान रखना, ये वो कहानी है जिसमें प्रश्न कम होंगे और मौन अधिक। नीलकंठ ने सिर झुका लिया। वो अब कोई सवाल नहीं करना चाहता था, बस सुनना चाहता था। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, सत्यलोक। उस राज्य में हर चीज का उत्तर किताबों में मिलता था। वहां के बच्चे स्कूलों में केवल उत्तर याद करते थे। सवालों को बार बार न दोहराने की सिखावट दी जाती थी। पर उस राज्य में एक बालक था, मायंक। वो सिर्फ सवाल करता था। उसकी आंखों में उत्तरों की भूख नहीं थी, वहां सवालों की प्यास थी। मायंक को स्कूल से निकाल दिया गया, फिर उसे गांव से बाहर किया गया। पर उसका सवाल रुकता नहीं था। मैं कौन हूं? ये जीवन क्यों है? अगर सब कुछ जान लिया जाए तो क्या कुछ बचता है? उसी प्यास में वो जंगलों की ओर चला गया और एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, तू उत्तर चाहता है, पर मैं उत्तर नहीं दूंगा। तू केवल 3 वर्ष यहां रह, पर बोल मत। अगर तू 3 वर्षों तक मौन रह गया तो वो उत्तर तेरे भीतर स्वयं उगेगा। मायंक रुका, मौन हुआ। पहला वर्ष उसे अपने ही विचारों की आवाजें परेशान करती रहीं। दूसरा वर्ष विचार धीरे धीरे शांत हुए, लेकिन अब भावनाएं उभरने लगी, डर, क्रोध, अकेलापन। तीसरा वर्ष सब कुछ शून्य हो गया। अब भीतर कोई शोर नहीं था। 3 साल बाद साधु ने पूछा, अब तू क्या जान गया? मायंक ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक मुस्कुराहट दी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साधु हंसा और बोला, अब तू जान गया वो बात जो कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान कोई शब्द नहीं, वो मौन की भाषा है। नीलकंठ, वो बोला, अब तू समझे ये 3 सच्चाइयां जो मैंने तुझे सुनाई। देने और लेने का भेद मिटा दो, वर्तमान के दरवाजे को पहचानो, अपनी झूठी पहचान का त्याग करो। ये सब मिलकर केवल एक ही दिशा में ले जाती है, मौन की ओर। क्योंकि असली ज्ञान तब उगता है जब तू खुद ही उत्तर बन जाता है, और जो उत्तर बन जाता है वो फिर कभी सवाल नहीं करता, वो बस जीता है, जगा हुआ, गहरा हुआ। नीलकंठ चुप था। पहली बार उसकी आंखें बुझी नहीं थी, वे जल रही थी, जैसे किसी पुराने दीपक की बाती फिर से जी उठी हो। जंगल में अब वसंत लौट आया था। पेड़ हरे हो चुके थे, फूल फिर से मुस्कुराने लगे थे, और हवाओं में फिर से जीवन की सुगंध थी। लेकिन नीलकंठ, वो अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखें शांत, और भीतर से कुछ ऐसा निखर चुका था जो शब्दों में नहीं उतरता। वो अब दूसरों को जवाब नहीं देता था, केवल दृष्टि देता था, और वो दृष्टि उत्तर से भी अधिक प्रभावशाली होती थी। लेकिन आज वो फिर से उस वटवृक्ष के नीचे बैठा था जहां पहली बार उसने अग्निदत्त से ज्ञान की बात सुनी थी। अचानक एक आहट हुई, पत्तों की सरसराहट, और चंद्रमा की हल्की रोशनी में अग्निदत्त प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, बस स्नेह था, शांति थी। बहुत वर्षों पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक साधक तप कर रहा था। नाम था आर्यमित्र। वो वर्षों तक ध्यान में बैठा रहा। उसने पढ़ा, समझा, जिया, और अंततः वो उस बिंदु तक पहुंच गया जिसे ज्ञान की पूर्णता कहते हैं। वो जान चुका था जीवन क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है। उसके पास वो मौन था जिसमें ब्रह्मांड की हर ध्वनि विलीन हो जाती है। एक दिन ब्रह्मा स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, तू मुक्त हो चुका है आर्यमित्र, अब तुझे कुछ नहीं करना, बस ब्रह्मा में विलीन हो जा। पर आर्यमित्र ने मुस्कुराकर कहा, यदि सब जान लेने के बाद मैं चला जाऊं तो जो अज्ञानी है उनके लिए कौन रुकेगा? ब्रह्मा चौंके, बोले, पर तुझे कुछ करना नहीं, कुछ कहना नहीं, तो फिर क्या करेगा तू? आर्यमित्र बोला, मैं बस होऊंगा, मेरा होना ही ज्ञान बन जाएगा। जैसे सूर्य बोलता नहीं पर फिर भी जीवन देता है,
जैसे हवा स्पर्श देती है पर शब्द नहीं कहती, जैसे एक पेड़ बस खड़ा रहता है पर छाया, फल और सुकून देता है। और फिर वो लौट आया साधारण वेश में, बिना किसी घोषणा के। वो किसी गुरुकुल में नहीं गया, किसी मंच पर नहीं चढ़ा। वो नदी के किनारे बैठा रहता, बच्चों के सवाल सुनता, वृद्धों के पैरों दबाता, पशुओं को दाना डालता। लोग कहते ये तो बस एक साधारण मनुष्य है, पर जिसने उसकी आंखों में देखा उसे जीवन बदलता नजर आता। उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, पर जिनके हृदय में वो उतरा वहां ज्ञान अमर हो गया। बस यही है अंतिम सत्य। सच्चा ज्ञानी वो नहीं जो ज्ञान को सिखाता है, बल्कि वह जो स्वयं ज्ञान बन जाता है, जो स्वयं को भुला देता है ताकि वो हर प्राणी के भीतर उतर सके, जो नाम नहीं चाहता ताकि वो हर नाम में समा सके। नीलकंठ अब कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो समझ चुका था ज्ञान का अंतिम द्वार मौन नहीं, निज त्याग है। अब तू तैयार है। अब तुझे कोई नया ज्ञान नहीं मिलेगा। अब तू स्वयं बन गया है ज्ञान का स्रोत। अब तू जहां जाएगा ज्ञान तेरे माध्यम से प्रवाहित होगा, बिना शब्दों के, बिना प्रमाण के, केवल होने से। अग्निदत्त की आंखें धीमे धीमे बंद होने लगी और वो बोला, मेरा काम पूर्ण हुआ। अब तू ही वो कथा है जिसे आगे कोई और सुनेगा। और अगले ही क्षण वो बूढ़ा उल्लू जैसे हवा में विलीन हो गया। न कोई आवाज, न कोई पंखों की फड़फड़ाहट, बस मौन। क्योंकि ये कथा केवल कहानी नहीं थी, ये एक बीज थी जो अब आपके भीतर बोया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो ज्ञान जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, तो अगली बार किसी वृद्ध की आंखों में, किसी साधारण इंसान की मुस्कुराहट में, या एकांत के मौन में झांकिए। शायद अग्निदत्त फिर से प्रकट हो। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। जय श्री राम।